वो क्या सोचेंगी कि मैं इरम की जासूसी करते फिर रही हूँ। मैं इस बात की हकीकत जान के रहूंगी कि वो कौन था, वो क्यों आया था और किसने भेजा था। ये सवाल तुम्हारा नहीं बनता है, तुम्हें इनके सवालों के जवाब देने होंगे। मैं इरम से कह चुका हूँ कि मैं उसको वीडियो दिखा दूंगा। रोहान, अम्मी जान के सामने मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। अम्मी मुझ पे इल्जाम लगा है, मेरी इज्जत का मामला है। मैं सच तो जान के रहूंगी। देखो है, बात बहुत आगे तक जा चुकी है, शायद अब हम पीछे नहीं हट सकते। हया ने फैसला कर लिया है कि ख़ुद पर लगने वाले इल्ज़ामात का जवाब ज़रूर देगी। जो इल्ज़ामात हया पर लगे हैं और उसके किरदार पर उंगली उठाई गई है, इसका जवाब दिए बगैर अगर हया चुप कर कर रह गई तो पूरे घर वालों की नज़रों में हया की इज़्ज़त 2 टके की भी नहीं रहेगी और साथ ही साथ उसकी अम्मी का सर भी झुक जाएगा, जो कि हया बिल्कुल भी नहीं चाहती। हया ने आवाज़ उठाई है और कहा है कि जिस वीडियो को लेकर मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं वो वीडियो देखना चाहती हूँ। मस्तूर मुबारक भी इरम की इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है और उन्होंने रोहाम से भी ये कह दिया है कि हया से भी कह कि साइमा और इरम को इस मामले का बिल्कुल भी पता ना चले। चाहे जो भी है, इस घर की बहुएं ज़रूर हैं मगर ख़ानदान अलग है। मैं नहीं चाहती कि हमारी इज़्ज़त इस तरह उछाली जाए और अगर इस मामले का पता किसी और को लग गया तो साइमा के मामले में जो फ़ैसला मैंने किया था उसका भी मजाक उड़ाया जाएगा। तो रोहाम मस्तूर मुबारक को बेफ़िक्र करा देता है और कहता है कि आप फ़िक्र ना करें, आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। और साथ ही साथ मस्तूर मुबारक रोहाम से कहती हैं कि इरम से कह दे कि उस लड़के को बोले कि रिश्ता लेकर आए। तो रिश्ते वाली ये बात जब हया को पता चलेगी तो हया तो एकदम से कंफ्यूज होकर रह जाएगी, क्योंकि हया ने तो सिर्फ बदनामी का सोचा था, ये नहीं सोचा था कि मस्तूर मुबारक इरम के रिश्ते की बात कर देंगी। क्योंकि अगर इरम के रिश्ते की बात निकल आई तो हया सोनिया को क्या जवाब देगी, क्योंकि सोनिया भी बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे लगता है कि उनकी वजह से ये सब कुछ बिखेरा जो हुआ है सोनिया की वजह से ही हुआ है। और हया सोनिया पर उल्टा एहसान जता रही है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें बचाने की खातिर ये सब कुछ कर रही हूँ और तुम उस लड़के से अभी कोई भी रब्ता ना करो। अगर तुम्हारा रब्ता उससे हो भी जाए तो उसे कहो कि यहाँ से कहीं दूर चला जाए। अगर वो रोहाम के हत्थे चढ़ गया तो फिर इरम और उसकी शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। मस्तूर मुबारक को जब इरम की ये बात पता चलेगी कि इरम अपने ऊपर लगे सारे इल्ज़ामात को झुटला रही है और इरम चाहती है कि उसे वो वीडियो दिखाई जाए जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा रचाया गया है, तो मस्तूर मुबारक को लगता है कि इरम को अपने हक़ में बात करने का पूरा हक़ देना चाहिए। और वो रोहाम से कह देती हैं कि तुम इरम को वीडियो दिखाकर तस्दीक कर लो, ताकि कल को वो ये ना कहे कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है। और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती कि मेरे ऊपर ऐसा इल्ज़ाम आए कि मैं अपने फ़ैसले लोगों पर मुसल्लत करती हूँ। तो रोहाम मस्तूर मुबारक को कह देता है कि मैं इरम को वीडियो ज़रूर दिखा दूँगा। लेकिन ये वीडियो वाली बात जब हया को पता चलेगी कि इरम ने मुतालबा किया है कि वो वीडियो देखना चाहती है तो हया के तो हाथ पाँव ही फूल जाएंगे, क्योंकि हया तो बीच में पकड़ी ही जाएगी और इरम को पूरा यकीन हो जाएगा कि ये सारी कारस्तानी जो है ये हया की है। तो हया रोहाम के आगे 100 बहाने बनाती है और कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम इरम को वीडियो दिखाओ, क्योंकि अगर इरम को वीडियो दिखा दोगे तो इरम को यकीन हो जाएगा कि ये वीडियो मैंने ही बनाई है, क्योंकि उस रोज़ मेरे साथ रेस्टोरेंट में सोनिया थी और हम दोनों ने मिलकर इरम को इस लड़के के साथ देखा था। और मैं नहीं चाहती कि अम्मी जान के आगे मेरी इज़्ज़त ख़राब हो, क्योंकि अम्मी जान को ये लगेगा कि मैं इरम की जासूसियाँ कर रही हूँ। लेकिन रोहाम भी हया से ये कह देता है कि नहीं, मैं अम्मी जान से वादा कर चुका हूँ कि ये वीडियो इरम को दिखाऊंगी। और वैसे भी मामला बहुत आगे तक जा चुका है, अगर इस मामले को ख़त्म करना है तो इरम को वीडियो दिखाना ही होगी ताकि उसका सर शर्म से झुक जाए। लेकिन रोहाम ये नहीं जानता कि वीडियो अगर इरम ने देख ली तो इरम तो समझ जाएगी और सर शर्म से इरम का नहीं बल्कि रोहाम का ही झुकने वाला है, क्योंकि ये सारी साजिश रोहाम की बीवी की है और उसके रोहाम की बीवी हया ही रोहाम को अपनी उंगलियों पर नचा रही है और इसको ही मोहरा बनाकर चालें चल रही है।
उधर आसिया पुप्पो को भी अपनी बेटी पर यकीन हो चला है, क्योंकि वो जिस कदर रो रही है और अपनी सच्चाई की दुहाइयाँ दे रही है, यहाँ तक कि उसने अपने मरे हुए बाबा की कसम भी खा ली है। तो पुप्पो जान को लगता है कि मेरी बेटी इतनी बड़ी झूठी कसम नहीं खा सकती, ज़रूर ये हया की ही चाल है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए पुप्पो जान ने अब हया के साथ अपना रवैया चेंज कर लिया है, यहाँ तक कि हया के साथ बोल चाल भी बंद कर ली है। और हया बातों ही बातों में पुप्पो जान को भी ताने मारती है, लेकिन पुप्पो जान फ़िलहाल इग्नोर कर रही हैं। वो मौके की तलाश में है कि अब हया को इतनी बड़ी जो इसने जुर्रत की है इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन मौके के साथ वो अभी मौके की तलाश में है कि हया को इन बातों का जवाब कैसे दें। आसिया पुप्पो का हया के साथ इस किस्म का रवैया देखकर रिफत और सायमा भी तशवीश में हैं। उनको लगता है कि कोई तो ऐसी बात है जो पुप्पो इस तरह रिएक्ट कर रही हैं। वो हया को खंगालने की कोशिश करती हैं, टटोलने की कोशिश करती हैं ताकि हया कुछ बता दे, लेकिन रोहाम ने हया को मना कर रखा है और हया ख़ुद भी नहीं चाहती कि इन दोनों को इस बात का पता चले, तो हया बात को आगे पीछे कर देती है। हया के जाने के बाद ये दोनों भावजें आपस में बैठ इसी बात को लेकर डिस्कस करती हैं कि ऐसा क्या चल रहा है घर में जिससे हमें दूर रखा जा रहा है। लेकिन जब इनको पता चलेगा कि इरम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, तो हो सकता है कि रिफत भाभी सोनिया को भी मना कर दें कि हया से दूर रहो, क्योंकि हया बहुत ख़तरनाक लड़की है और हया की चालें पहले रिफत और सायमा जान चुकी हैं कि वो किस किस्म के खेल खेल रही है, आपस में इन लोगों को लड़वा रही है और ऊपर से अच्छे बनने की एक्टिंग कर रही है और अम्मी जान की नज़रों में ख़ुद को इस घर का हमदर्द बना रही है, जबकि ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। कमरे में जाने के बाद पुप्पो जान इरम से कहेंगी कि तुम जो सवालात पूछ रही हो ये हक़ तुम्हारा नहीं है, बल्कि तुमको इन लोगों के सवालात के जवाबात देने हैं और मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी हर बात का इस कदर जवाब दो और ऐसा शानदार जवाब दो कि तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाए, क्योंकि मैं अब जान चुकी हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये किसी न किसी की ज़रूर कोई किसी न किसी की चाल है और हमें अब इस चाल में फंसा रहा है। और मुझे उस बंदे पर शक भी हो रहा है, लेकिन मैं उसका अभी नाम नहीं ले सकती। हाँ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी थी कि तुम हया से बच कर रहो, और ये सारी अगर चाल हया की हुई तो फिर मैं हया के साथ अपने तरीके से निपटूंगी। लेकिन इस वक्त अगर तुम्हें अपने ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को गलत साबित करना है तो तुम्हें इस कदर इनके सवालात के जवाब देने होंगे ताकि ये सब हकीकत जान जाए और तुम्हारे ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात भी हट जाएँ और मस्तूर मुबारक को भी पता चल जाए कि इस घर में बहुत बड़ी गेम खेली जा रही है। इधर मस्तूर मुबारक भी इस बात को लेकर परेशान है और उन्हें लगता है कि हमारे घर में ये क्या हो रहा है। उन्होंने आसिया पुप्पो को जिस कदर सख्त अल्फाज में बातें सुनाई हैं वो उसके बारे में भी सोच रही हैं कि अगर इरम पर लगा इल्ज़ाम गलत साबित हो गया तो मैं आसिया का सामना कैसे करूंगी, और अगर इरम की गलती है तो क्या मुझे इरम की शादी उस लड़के के साथ करवा देनी चाहिए। अगर करवा देनी चाहिए तो इस बात का जवाब मैं अपनी दूसरी बहुओं को कैसे दूंगी कि अचानक से इरम की शादी कहाँ से निकल आई और ये लड़का कौन है और रिश्ता कहाँ से आया। इन सारी बातों को लेकर मस्तूर मुबारक भी तशवीश में है। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।